शहर के लोहिया नगर चौक पर डॉ राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा का माननीय मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने किया अनावरण। बिहार क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह। सुपौल नगर परिषद क्षेत्र के लोहिया नगर चौक पर नगर परिषद की ओर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माननीय ऊर्जा श्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रतिमा का फीता काटकर अनावरण किया। वहीं इस मौके पर बिहार सरकार के बिहार माननीय मंत्री ग्राम विकास विभाग श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री जल संसाधन एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सह प्रभारी मंत्री श्री संजय कुमार झा, पिपरा विधायक रामविलास, माननीय सुपौल सांसद दिलेश्वर, निर्मली विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव, नगर परिषद मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा, नगर परिषद उपमुख्य पार्षद रजिया परवीन, एमएलसी अजय कुमार एवं शहर के तमाम वार्ड पार्षद सहित सुपौल एसपी सुपौल डीएम मौजूद रहे। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी हमारे रामविलास कामत जी, भूतपूर्व विधायक और हम लोग के नेता श्री लखन ठाकुर जी, जुलबल जी, उदय गोयल जी, नगर परिषद के अध्यक्ष झा जी और जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक, उनके सभी सहयोगी और उपस्थित सज्जनों और देवी, सब बहुत हो चला है। आज पुण्यतिथि पर मैं यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष को बहुत सही दिल से बधाई देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। एक अच्छी चीजों को करके उन्होंने इस जगह के खाते। मुझे स्मरण है 63 में बाई इलेक्शन हो रहा था पार्लियामेंट का, भूपेंद्र और फेवर उम्मीदवार और राजेंद्र चौधरी थे कांग्रेस के उम्मीदवार। बीरपुर में हम लोग स्टूडेंट थे, डॉक्टर लोहिया कमेटी सुनने गए। डॉक्टर लोहिया ने कहा था इस मुल्क का इतिहास बड़ा ही पुराना है, बहुत ही अतीत का सुनहरा इतिहास का वर्णन किया जाता। इसके क्या कारण? उन्होंने कहा कि 3 तरह के दुख से पीड़ित है यदि मुल्क। एक है मन का दुख, एक है पेट का दुख, एक है मन पेट का जुड़वा हुआ। उन्होंने कहा ऊंची जात के जो लोग हैं उनको भी मन का पेट का दुख है, उनमें भी बेकारी है, बेरोजगारी है और शिक्षा है, लेकिन उसको मन का दुख नहीं है, उन्हें सम्मान और प्रणाम मिलता है। ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनको पेट का दुख उतना नहीं है, लेकिन इनको मन का दुख है। इन्हें राज रोजगार छट्टा ननका कहा जाता है। और ये जो दलित है इसको मन और पेट दोनों का दुख है, इनको बहुत ही उपेक्षित और छुआछूत से भेदभाव से ग्रसित माना जाता है। जब तक इस तीनों दुख का निवारण नहीं होगा ये मुल्क कभी ताकतवर नहीं होगा। इसी को शुरू करके, जबकि हम लोग के पिताजी पूरे कट्टर कांग्रेसी थे, हम लोगों ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता लेकर इसमें आने का काम किया, पढ़ने लिखने का। आज दुख के निवारण के लिए जो क्रांति होनी चाहिए उसमें हम लोग सहयोगी बने और आगे भारत को मजबूत बनाने में और प्रखर तेज और तर्राक दुनिया के मुकाबले में सबसे बड़ी आबादी के मुल्क को आगे बढ़ाए। इस अवसर पर मैं श्रवण बाबू के प्रति बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे आग्रह पर उन्होंने इस समारोह में आने का उन्होंने कृपा किया। उनके प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब शादी को बजाइए भाई, अतिथि हैं तो ठीक है। समारोह में जो उद्घाटन करता और बिहार सरकार के ऊर्जा एवं योजना विकास मंत्री परम आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, यहाँ के सांसद माननीय श्री जलकेश्वर कामत जी, माननीय विधायक श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी, माननीय विधायक श्री रामविलास कामत जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री अजय कुमार सिंह जी, विधान परिषद के उप सभापति
मोहम्मद हारून रशीद साहब, नगर परिषद के मुख्य पार्षद श्री राघवेंद्र झा जी, जनता दल के जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र यादव जी, पूर्व विधायक आदरणीय लखन ठाकुर जी, पूर्व विधायक श्री जगवंश कुमार यादव जी, पूर्व विधायक श्री उदय प्रकाश बोध जी, यहाँ पर उप मुख्य पार्षद श्री रजिया प्रवीण जी, उपस्थित यहाँ पर हमारे जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, सभी वार्ड के सदस्यगण, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को चाहने वाले सभी भाइयों और बहनों, आज लोहिया जी की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर उनके प्रतिमा का अनावरण भी हो रहा है। इसके लिए नगर परिषद के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद सहित सभी वार्ड के सदस्यों को और जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज लोहिया जी के पुण्यतिथि पर उनके मूर्ति का अनावरण किया और इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर आने के लिए आदरणीय विजेंद्र बाबू, जो हम सबके सम्मानित नेता हैं, वो अगर विजेंद्र बाबू आज नहीं कहे होते तो मैं लोहिया जी के इस बड़े कार्यक्रम में शरीक नहीं होगा। मैं अपने सम्मानित नेता आदरणीय विजेंद्र बाबू के भी प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मुझे पहले से मालूम नहीं था, मेरा तो यहाँ पर एक प्रखंड संचालन कार्यालय आवासीय भवन का निर्माण का काम चल रहा था। आज आदरणीय विजेंद्र बाबू ने कहा कि बन के तैयार है, चलना है, तो हमने कहा जो आप तिथि तय कर दीजिएगा उसी तिथि पर मैं हाजिर हो जाऊंगा। विजेंद्र बाबू के कहने पर मैं यहाँ आया और उस भवन का भी आज लोकार्पण करना है। और सबसे बड़ी चीज जो है, आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के इस पुण्यतिथि पर भी मुझे आपके साथ शरीक होने का मौका मिला। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो चाहते थे इस देश में, एक बात कह के अपनी बात खत्म करेंगे, अभी 3 मीटिंग और हम लोग की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उनको पढ़ने का भी काम हम लोगों ने किया। लोकसभा में उन्होंने कहा था, जब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा था कि माननीय पंडित जी, देश की महिलाओं के लिए आप इज्जत घर अगर बनवा दें तो मैं न सदन में आपका विरोध करूंगा, न सदन से बाहर विरोध करूंगा। बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लोहिया के बानी को, आज बिहार में लोहिया स्वच्छ अभियान चल रहा है, हर घर में शौचालय का निर्माण हो रहा है और महिलाओं की इज्जत घर बढ़ रहा है। ये काम बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने किया। उतारने का काम बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आप देखा होगा कि जो आज़ादी के बाद जो हमारे दलित समाज थे, आज़ादी के बाद जो हमारे वंचित समाज था, आज़ादी के बाद जिन वार्डों में, जिन मोहल्लों में सबसे ज़्यादा दलित की आबादी थी, वहीं से इस कार्यक्रम को हम लोगों ने शुरुआत किया। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चाहते हैं, उनके घरों में सबसे पहले शौचालय का निर्माण कराया, उनके घरों में बिजली पहुंचाया, जिसके मंत्री हमारे विश्वकर्मा जी हैं, आदरणीय विजेंद्र बाबू। देश का पहला राज्य बिहार है जहां हर घर में बिजली पहुंचाने वाला बिहार देश का पहला राज्य है और आदरणीय विजेंद्र बाबू के नेतृत्व में ये काम हुआ। और भी जो काम बिजली के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहा है, बिहार सबसे अग्रगण्य राज्य है, जिसको हमारे विजेंद्र बाबू आज उसको संचालित कर रहे हैं। देश का पहला राज्य है जहां हर घर में नल का पानी पहुंचाने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। और नलियों और गलियों के भी निर्माण
जिसकी चर्चा हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया करते थे, जो हमारे डॉक्टर लोहिया जी चाहते थे, वो जो दलित परिवार है, जो बंसी समाज है, जो गरीब समाज है, उसके इलाके में सबसे पहले नली और गली का भी निर्माण कराया। यानी 7 निश्चय योजना के जरिए हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों को साकार करने का काम किया। एक काम हमने बिहार में किया है। आने वाले दिनों में डॉक्टर राम मनोहर दिल्ली तक पहुंचाएंगे। यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। डॉक्टर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।